आई प्लीज दरवाजा खोलिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आई एक बार मुझसे बात कीजिए ना, आई प्लीज। आई प्लीज दरवाजा खोलिए। आई मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। आई प्लीज एक बार दरवाजा खोलिए ना, आई प्लीज। बस एक बार दरवाजा खोलिए, फिर आप कभी मुझसे बात मत कीजिएगा। हाँ आई, ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आई प्लीज दरवाजा खोलिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। आई प्लीज। अजी साहब देखिए ना, दरवाजा नहीं खोल रही है। मुझे आई को ये बताना है कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें आई का कोई दोष नहीं है। गौरी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए पहले। क्या बात है? अजी वो गर्व है ना, गर्व शिंदे, उसका मुझे अभी फोन आया था। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे उसका नाम बताएगा जिसने मुझ पर जानलेवा हमला करवाया। इसका मतलब ये है ना कि मेरी आई निर्दोष है। हाँ, इस सब में मेरी आई का कोई दोष नहीं है ना अजी? तो आप समझाइए ना आई को। अजी आप प्लीज समझाइए ना आई को, बोलिए ना दरवाजा खोलने के लिए। एक गौरी सब्र कीजिए, संभालिए अपने आप को, संभालिए। अगर गर्व के बात में सच्चाई है तो एक न एक दिन ये बात सबके सामने जरूर आ जाएगी। लेकिन इस वक्त प्रतीक्षा को अकेला छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पर आजी साहब, और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। चलिए चलिए। गौरी पे गोली क्यों चलाई थी? नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? ये गौरी पे गोली क्यों चलाई थी? मैंने नहीं चलाई थी साहब। ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ तेरे को, तुझे वहां पर किसने भेजा था और गौरी पे गोली क्यों चलाई थी? मैंने नहीं चलाई थी साहब, मैं सच बोलता है। नहीं मानेगा रे तू? मैंने नहीं चलाई थी साहब, मेरा विश्वास कीजिए। सच बताता है मैं। मेरे को रंजीत साहब ने पैसा दिया था साहब गौरी मैडम पे गोली चलाने के लिए। लेकिन हम लोग जब गए ना वहां पे साहब, उन पे गोली किसी ने चला दी थी साहब, मेरे को नहीं मालूम है साहब। तो किसी काम का नहीं निकला रे? नहीं साहब, मैं बता दिया सच। ले जा रहे से। गोली अगर इसने नहीं चलाई, मैं तो वहां पे गोली चलाने के इरादे से गया नहीं। इसका मतलब वहां पे कोई तीसरा था जिसने काम किया या जिससे काम करवाया गया। रंजीत, अपने सब आदमियों से कह दो कि 24 घंटे चौकन्ने रहे।
कहीं आपके बेवकूफी के कारण शक हम पे ना आ जाए। हमें संभल के रहना होगा। ताई, तुम्हें काळजी करू नका। अरे हमने सब कुछ संभाल लिया है। और वैसे भी गौरी पर हमला करने की हमने सिर्फ साजिश की थी, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। अरे जब हमारा आदमी वहां पहुंच ही नहीं पाया तो फिर। रंजीत, अरे मूर्ख मानसा, उस गौरी ने गर्व का नाम लेके सब गड़बड़ कर दिया है। आपको पता भी है उस गर्व ने गौरी को फोन किया था। काय झालं ताई, आप चुप क्यों हो गई? क्या चल रहा है इतनी रात को भाई बहन के बीच? अरे जीजाजी, ताई और मैं पृथ्वी के चुनाव के विषय में चर्चा कर रहे थे। आप कब आए? आपको अपने मंसूबों से फुर्सत मिले तो और कुछ दिखेगा ना। आशावरी, आपको एक बात बताएं, कभी कभी तो हमें यह लगता है कि आप पृथ्वी की चिंता सिर्फ इसलिए करती हैं क्योंकि वे चुनाव में खड़े हो रहे हैं, वरना। आई है हम उनकी, आई। हमें उनसे प्यार भी है और सब बच्चों की चिंता भी। बस हमें अलग से जाहिर करना नहीं आता। और एक बात, आपके लिए बेहतर यही है कि हमें ये सब बार बार याद ना दिला। कि गौरी के अचानक आने से अपना बहुत सारा समय बर्बाद हो गया है और इसका बखूबी फायदा वो गर्व शिंदे उठा रहा है। आप ठीक कह रहे हैं अप्पा साहब। अप्पा साहब, गर्व के कदम इस घर के तरफ भी बढ़ने लगे हैं। भाई, हमारे पास आपकी पहले बुझाने के लिए समय नहीं है। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। अप्पा साहब, गर्व ने गौरी को फोन किया था। और वो कह रहा था कि हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे। पृथ्वी, आप जाइए और गर्व से बात कीजिए। उसे समझाइए, अपनी भाषा में समझाइए। तो उसके ऐसी बचकानी हरकतें बंद कर दे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जी अप्पा साहब। मुझे सिर्फ 10 दिन चाहिए और इन 10 दिनों के अंदर मैं आपको उसका नाम बताऊंगा जिसने आप पे गोली चलाई थी। The number you're trying to reach is out of coverage area. The number you're trying to reach is out of coverage area. ये सिद्धार्थ का फोन अभी नॉट रीचेबल होना था। The number you're trying to reach is out of coverage area.
क्या मुझे गर्व को फोन करना चाहिए? क्या चल रहा है सब? काकी मैं तो एक गौरी, बहुत हो गया तुम्हारी नौटंकी। अगर तमाशा करने का इतना ही शौक है ना तो साउथ हैम्पटन में जाके करो, यहां नहीं। पर काकी मैंने क्या किया? क्या किया? वाह, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं। ये जो सच और झूठ जानने का नाटक कर रही हो ना गौरी, बंद, सब बंद। ज्यादा डिटेक्टिव बनने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी, आता बस। नहीं, कल सुबह अप्पा साहब को बोलकर आपको वापस भेजने का इंतजाम किया ना मैंने, तो नावाची आसावरी नहीं मी, समजलं का? काय झालं? अगो माझी बाय ती घाबरला हो? ये सब क्या है कर? हाँ क्या? ये आग है, ये तुम हो, वो तुम्हारे अंगरक्षक हैं। ये मैं हूं। गर्व! आवाज नीचे पृथ्वी! आवाज नीचे, आवाज नीचे करके बात करो। सभी तुम्हारे मुंह से मुझे अपना नाम सुनना अच्छा नहीं लगता। क्या आज मेरी याद कैसे आ गई? भोसले परिवार से दूर रहो। तुम्हारी लड़ाई पृथ्वी रात से गर्व। दूसरों का सहारा क्यों ले रहे हो? दूसरों का सहारा लेना मेरी फितरत नहीं है, इस आदत के शिकार तुम हो। कभी तुम अपनी आई के आंचल का सहारा लेते हो, कभी अप्पा साहिब के कंधों का सहारा लेते हो। जिस दिन अपने दम पर कुछ करोगे ना, उस दिन मेरे से आके बात करना। उस दिन तुम बोलना और मैं सुनूंगा, समझे?
फरहान, जहां तक सवाल भोंसले परिवार का है तो तुम उसकी चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए सच तो मैं सामने लाकर ही रहूंगा, हर हाल में और किसी ठीक कीमत। अप्पा साहब, आपने हमें बुलाया? हाँ, कुछ काम था क्या? काम ही था, क्योंकि आप और हम सिर्फ जरूरत होने पर ही तो बात करते हैं। आप गौरी से कह दीजिएगा वो अपनी जाने की तैयारी शुरू करे। हमने उसके फ्लाइट के टिकट के लिए बोल दिया है। अप्पा साहब, आप हमेशा अपने ही मन की क्यों करते हैं? वैसे भी जिस दिन से इस घर में गौरी आई है, आप कुछ ज्यादा ही बेलगाम होती जा रही है। एक तरफ आप है और दूसरी तरफ वो गौरी, और दोनों को सवाल पूछने की बहुत बुरी आदत है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप दोनों पर एक साथ ही अंकुश लगा दें। वैसे गौरी के लिए जो आपको खरीदारी करनी है, दागिने, कपड़े, जो भी है, शुरुआत कीजिए। और हाँ, गौरी के होने वाले पति हमारे सवाई बापू, उनके लिए हमारी तरफ से कुछ भेंट जानी चाहिए। आप चिंता मत करिए, उसका प्रबंध हम कर लेंगे। बहुत कर ली लोगों ने इस घर में अपनी मनमानी। बात झालं। ऐसा आप उदास ना हो। वैसे भी एक दिन बेटियों को अपने पति के घर जाना ही होता है ना। और आप चिंता क्यों कर रही हैं? हम जाएंगे गौरी को मुंबई तक छोड़ने। तुमचं राहू द्या हो अप्पा साहब, हम और रंजीत गौरी को मुंबई छोड़ के आएंगे। उसकी क्या जरूरत है, मैं आ गया हूं ना। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.